हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वेदा की जो हमारी डेली लाइफ से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, अथर्ववेदा। आप सोचिए, जब आपको थोड़ा बुखार होता है या कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो घर के बड़े लोग तुरंत कोई नुस्खा बताते हैं, जैसे तुलसी का काढ़ा, हल्दी वाला दूध या फिर मंत्र जप करना। ये सब कहीं ना कहीं अपना ओरिजिन लेते हैं अथर्ववेदा से। इसलिए अथर्ववेदा को कहा जाता है वेदा ऑफ नॉलेज ऑफ एवरीडे लाइफ या फिर वेदा ऑफ स्पेल्स एंड हीलिंग। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अथर्ववेदा? अथर्ववेदा 4 वेदों का चौथा और लास्ट वेद है। इसका नाम पड़ा अथर्वन ऋषिज के नाम पर, जो प्राचीन समय के सेजेस और हीलर्स थे। ऋग्वेदा हिम्स फॉर गॉड्स, यजुर्वेदा रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, सामवेदा म्यूजिक एंड चैंट्स, अथर्ववेदा एवरीडे लाइफ, हीलिंग, मैजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी। अथर्ववेदा में टोटल 20 कंडास या बुक्स हैं और 730 हिम्स हैं, जिसमें लगभग 6000 मंत्रास इंक्लूडेड हैं। इसमें ना सिर्फ डिवोशन और रिचुअल्स की बात है, बल्कि आयुर्वेदा, मेडिसिन, चार्म्स, हाउस होल्ड पीस, रिलेशनशिप्स और डेली स्ट्रगल्स तक के सॉल्यूशंस दिए गए हैं। टारगेट, स्पेशलिटी ऑफ अथर्ववेदा। अथर्ववेदा का सबसे बड़ा यूनिकनेस ये है कि ये कॉमन लोगों के लाइफ को फोकस करता है। जब ऋग, साम और यजुर ज्यादातर रिचुअल्स और गॉड्स के लिए हैं, अथर्ववेदा ऑर्डिनरी इंसान के लिए लिखा गया था। सोचिए, एक किसान, एक गृहस्थी, एक स्टूडेंट, एक बीमार व्यक्ति, सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ गाइडेंस है। स्टार्टिंग फ्रॉम फीवर, अथर्ववेदा एंड मेडिसिन। दोस्तों, अथर्ववेदा को फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदा भी माना जाता है। इसमें हर्ब्स, प्लांट्स और नेचुरल रेमेडीज के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जब भी आप थोड़ा सा कोल्ड एंड कॉफ होता है और मम्मी तुरंत बोलती हैं अदरक वाली चाय पी लो, तो ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, बल्कि वैदिक ट्रेडिशन का हिस्सा है। अथर्ववेदा में लिखा है कि तुलसी एक ऐसी प्लांट है जो इन्फेक्शंस को दूर करती है। आज साइंस भी बोलता है तुलसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। यही वजह है कि अथर्ववेदा को डॉक्टर ऑफ वेदास भी कहा जाता है। मैजिक, स्पेल्स एंड प्रोटेक्शन। अथर्ववेदा के एक और एस्पेक्ट को लोग मिस्टिकल मानते हैं। इसमें काफी मंत्र दिए गए हैं जो इविल आए या बुरी शक्तियों से बचाव करते हैं। सोचो, जब आज भी कोई माँ अपने बच्चे के माथे पर काला टीका लगा देती है नजर न लगे, तो वो कहीं ना कहीं अथर्ववेदा की ही कंटिन्यूटी है। मंत्राज इसमें सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन के लिए भी थे। हाउस होल्ड लाइफ, अथर्ववेदा एंड हाउस होल्ड लाइफ। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अथर्ववेदा में गृहस्थ लाइफ, शादी, फैमिली, रिलेशनशिप्स, सबके बारे में गाइडेंस है। मैरिज हिम्स, जिसमें पति पत्नी के बीच लव और समझदारी बनी रहे, इसके लिए मंत्र दिए गए हैं। हार्मनी इन फैमिली, अगर घर में डिस्प्यूट्स हों तो उन्हें सॉल्व करने के लिए भी गाइडेंस है। एक रियल लाइफ कनेक्शन लेते हैं। शादी के समय जो शादी के मंत्र पढ़े जाते हैं, उनमें से कुछ डायरेक्टली अथर्ववेदा से लिए गए हैं, जो रिलेशनशिप को एक सीक्रेट बॉन्ड बनाते हैं। वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, अथर्ववेदा एंड सोसाइटी। दोस्तों, अथर्ववेदा सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के वेलफेयर की बात करता है। इसमें प्रेयर्स हैं कि देश में पीस और यूनिटी बनी रहे। युद्ध के समय सोल्जर्स के लिए करेज के मंत्र हैं। फार्मर्स के लिए अच्छी हार्वेस्ट की प्रेयर्स हैं। सोचिए, एक ऐसा ग्रंथ जो हर प्रोफेशन, हर समाज और हर जनरेशन के लिए रेलेवेंट हो, वही है अथर्ववेदा। फिलॉसफी, अथर्ववेदा एंड फिलॉसफी। इस वेद में एक फिलॉसफिकल साइड भी है। यहां पर प्राणा यानी कि लाइफ फोर्स, सोल और यूनिवर्स की यूनिटी के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। आज जो हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की बात करते हैं, वो सब अथर्ववेदा के कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, आप जब 5 मिनट शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देते हो, तो आप इनडायरेक्टली अथर्ववेदा के प्राणा फिलॉसफी को प्रैक्टिस कर रहे हो। बुक्स, स्ट्रक्चर ऑफ अथर्ववेदा। अथर्ववेदा के 20 कंडास में डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। हीलिंग ऑफ डिजीजेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल स्पिरिट्स, blessings for long life, harmony in family,
victory in battles, agricultural prosperity, rituals for kingship and governance, philosophy of life and afterlife. ये एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वैदिक एज था। लॉ, अथर्ववेदा एंड लॉ। दोस्तों, एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है, अथर्ववेदा के कुछ हिम्स को अर्ली लीगल टेक्स्ट माना जाता है। यहां पर राज, धर्मा और जस्टिस की बात भी होती है। सोचिए, एक वेदा जो एक तरफ मेडिकल गाइड है, एक तरफ लॉ बुक है और एक तरफ डेली लाइफ का मैनुअल भी हो, कितना वर्सेटाइल ग्रंथ होगा। मेडिकल गाइड, अथर्ववेदा एंड मॉडर्न साइंस। आज के साइंस में हम जानते हैं कि हर्बल मेडिसिन इफेक्टिव होते हैं। अथर्ववेदा ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ही हर्ब्स लाइक नीम, तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी का मेंशन किया था। एग्जाम्पल, हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी, अश्वगंधा स्ट्रेस रिलीफ, नीम एंटीबैक्टीरियल। आज फार्मास्यूटिकल कंपनीज हर्बल रेमेडीज पर रिसर्च कर रही हैं और उनके रूट्स अथर्ववेदा में ही है। स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज, स्टूडेंट लाइफ। अथर्ववेदा में प्रेयर्स हैं ताकि स्टूडेंट्स का माइंड शार्प हो। आज जब स्टूडेंट्स एग्जाम्स के पहले ओम का चैंट करते हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस देता है। इसी वैदिक ट्रेडिशन का मॉडर्न फॉर्म है। फार्मर्स प्रेयर, जब एक फार्मर मॉनसून का वेट करता है और गॉड से प्रेयर करता है कि बारिश हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, तो ये भी अथर्ववेदा के स्पिरिट का पार्ट है। हाउस होल्ड हार्मनी, एक फैमिली जिसमें रोज छोटी मोटी फाइट्स होती हैं, अगर वो एक बार शांति के मंत्र पढ़ें तो वो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। अथर्ववेदा एंड स्पिरिचुअलिटी। अथर्ववेदा हमें यह सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ टेम्पल तक लिमिटेड नहीं है। रियल स्पिरिचुअलिटी है हेल्दी लाइफ, पीसफुल फैमिली, बैलेंस्ड माइंड और कनेक्टेड सोसाइटी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अथर्ववेदा एक यूनिवर्सल गाइड बुक है जिसमें हेल्थ का सल्यूशन है, स्ट्रेस का रिलीफ है, फैमिली हार्मनी के टिप्स हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के प्रेयर्स हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं या काउंसलर के पास जाते हैं, सोचिए एक समय ऐसा था जब एक ही बुक में सब आंसर्स दिए गए थे। वो था अथर्ववेदा। दोस्तों, अथर्ववेदा हमें एक मैसेज देता है, लाइफ को होलिस्टिक तरीके से जीना है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल पीस, सोशल हार्मनी और स्पिरिचुअल बैलेंस सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप हल्दी वाला दूध पिएं या तुलसी की चाय बनाएं तो हर बार एक बार याद करना, ये सिर्फ दादी माँ का नुस्खा नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना अथर्ववेदा का विजडम है। नमस्कार।